बात तब की है जब भारत की पहली स्टील फैक्ट्री लगी थी। तब उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने मैनेजर से कहा, तुम जापान जाओ, क्योंकि पूरे विश्व में जापान ही एक ऐसा देश है जो स्टील का काम बहुत अच्छे से करता है। मैनेजर तुरंत जापान चला गया और वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद वापस आया और अपने मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक ने पूछा, क्या हुआ, सफ़र कैसा रहा? मैनेजर ने कहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा। मालिक ने कहा, कुछ बताओ, जापान की फैक्ट्री दुनिया की सबसे बेस्ट फैक्ट्रियाँ क्यों हैं? लेकिन इस बारे में मैनेजर चुप रहा। जब मालिक ने बहुत देर तक पूछने पर मैनेजर ने नहीं बताया तो मालिक ने कहा, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? तब मैनेजर ने कहा, वहाँ मुझे नहीं, फाइनेंस टीम को भेजना था। फिर मालिक ने कहा, क्या मैनेजर तुम मजाक कर रहे हो? तब मैनेजर ने मालिक को चिल्ला कर कहा, यहाँ सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वहाँ 10 साल में नई फैक्ट्री पर काम चलने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद ये फैक्ट्री एक कबाड़ खाना बन जाएगी और हम लोग कबाड़ी और हम लोग बाहर कबाड़ बेच रहे होंगे। सोचो, इस तरह बात करने पर कोई कंपनी अपने मैनेजर के साथ क्या करती? उसे निकाल कर तुरंत बाहर कर देती, क्योंकि उसने अपने मालिक की बेइज्जती उनके मुँह के सामने की थी। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर मैनेजर को सम्मान देने वाला कोई हो सकता है तो वो है JRD टाटा। आज उनके जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ बातें करते हैं जिन्होंने अपने देश को अपने परिवार से बढ़कर माना। अगर आप एक भारतीय हैं तो उनकी एक तस्वीर अपने पास जरूर रखो। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि तुम अपने रूम में JRD टाटा जी की तस्वीर रखो। एक बार की बात है कि JRD टाटा जी को एक लेटर मिला जो एक लड़की ने दिया था। उस लड़की ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसी साल कंप्लीट की थी और अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। उसने न्यूज़पेपर पर एक न्यूज़ देखी जिसमें लिखा था कि टाटा कंपनी में वैकेंसी खाली है, यहाँ कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है और ये जॉब लड़कियों के लिए नहीं है। फिर क्या था, उस लेटर में लड़की ने लिखा, सब लोग कहते हैं टाटा कंपनी देश का भविष्य है, मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आज हमारे देश में 50% लड़के और 50% लड़कियां भी हैं। अगर टाटा सबका साथ चाहती है तो लड़कियों के साथ भेदभाव ना करती और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में लड़कियों की सहायता करती। फिर तुरंत टाटा जी ने उस लड़की को अपने ऑफिस बुलाया और उसे नौकरी दी और टाटा ने हमेशा लड़कियों के लिए अपनी कंपनी के दरवाजे खोल दिए। वो लड़की कोई और नहीं, सुधा मूर्ति है, जो कि इन्फोसिस कंपनी की मालिक की वाइफ है और वो हमेशा अपने ऑफिस में JRD टाटा जी की तस्वीर रखती हैं। JRD टाटा जी अपने ऊपर खर्च करने को फिजूल खर्च मानते थे, इसीलिए वो अपने ऑफिस पर कोई खास खर्च नहीं करते थे। एक दिन पूरा स्टाफ कहने लगा, अरे टाटा जी, आपके ऑफिस में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और आपका सोफा फटा हुआ है और पर्दे भी बेकार हो गए हैं। पहले तो JRD टाटा जी ने मना किया कि नहीं हटाओ, ये फिजूल खर्च है, लेकिन वो स्टाफ को इतना प्यार करते थे कि वो मना नहीं कर पाए। दूसरे दिन अपने सेक्रेटरी के साथ मार्केट निकले और पूरे दिन वो मार्केट में घूमे और हर वो दुकान गए जहां उनके स्टाफ ने बताया था और पूरे दिन की खरीदारी का बिल हुआ मात्र 0 रुपए, क्योंकि वो कुछ खरीद ही नहीं पाए। वो जहाँ जाते उन्हें हर चीज़ महंगी लगती। जब उनका देहांत हुआ तब ऑफिस में कुछ चेंजेस किए गए। दिलीप कुमार जी बताते हैं कि एक बार वो एयर इंडिया जहाज में कहीं जा रहे थे, तभी सभी लोगों ने दिलीप जी को पहचान लिया। फिर क्या था, सब लोग ऑटोग्राफ मांगने लगे और वो भी बहुत मन से सबके सामने ऐसा फील कर रहे थे कि अब यहाँ उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे एक आदमी को देखा जो बहुत सिंपल था। वो दिखने में बहुत अमीर नहीं लग रहा था, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो काफी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। फिर दिलीप कुमार जी ने उनसे पूछा, क्या आप मूवी नहीं देखते? तब वो साधारण से दिखने वाले आदमी ने कहा, नहीं, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। फिर दिलीप जी ने कहा, मैं एक एक्टर हूँ और यहाँ बैठा हर आदमी मुझे जानता है। उस आदमी ने दिलीप जी को देखा और बोला, मैं JRD टाटा हूँ। जहाँ दिलीप जी एयर इंडिया जहाज में खुद को सबसे बड़ा इंसान मान रहे थे, वहीं बगल में एयर इंडिया का मालिक इतनी शांति से बैठा था। उस दिन को दिलीप जी याद करते हुए कहते हैं, उस दिन मैंने जाना था कि अपने आप को सबसे बड़ा मत मानो, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे बगल में है और तुम्हें पता नहीं है। आज तक केवल एक ही बिजनेसमैन को भारत रत्न मिला है और वो है हमारे JRD टाटा जी। JRD टाटा को भारत रत्न मिलने की खबर सबसे पहले रतन टाटा ने दी थी। जब रतन टाटा ने JRD टाटा को बताया कि उन्हें भारत रत्न के लिए चुना गया है तो JRD टाटा ने तुरंत प्रतिक्रिया की थी, ओह माय गॉड, मुझे क्यों? क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसके बाद JRD टाटा ने रतन टाटा से कहा, यह सही है कि मैंने कुछ काम अच्छे किए हैं, देश को नागरिक उद्यान दिया है, उसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया है, बट सो व्हाट, ये तो कोई भी अपने देश के लिए करता। ऐसे थे हमारे JRD टाटा जी। अगर आपको ये रियल हीरो की कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए और अगर आपको टाटा से प्यार है तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन JRD टाटा की एक तस्वीर अपने रूम में लगाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मेरे लिए आपके लिए बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।